फ्रेंड्स, आज मैं आपको ईवीएस का लेसन 1 पढ़ाऊंगी। माय वंडरफुल बॉडी, मेरा सुंदर शरीर। लेट अस बिगिन। चलिए पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ दिस मशीन्स, मैच द मशीन विद द जॉब इट हेल्प अस टू डू। मतलब यहाँ पे देखिए 3 मशीनों की पिक्चर दी हुई है। इनकी मदद से हम क्या काम करते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहला दिया है कपड़े सिलने की मशीन, इससे हम कपड़ा सिलते हैं। दूसरा वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोते हैं। तीसरा मिक्सर, उससे हम जूस बनाते हैं। आवर बॉडी इज़ आल्सो लाइक अ बिग मशीन विद मैनी पार्ट्स। हमारे शरीर भी एक मशीन की तरह है जिसमें बहुत सारे भाग हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी हेल्प अस टू डू डिफरेंट जॉब। हर बॉडी का हर हिस्सा, मतलब शरीर का हर भाग जो है वो अपने अलग अलग काम करता है। पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, और मेरी बॉडी का के पार्ट्स, भाग। द मेन पार्ट ऑफ अवर बॉडी आर हेड, ट्रंक एंड लिम्स। हमारी बॉडी का जो मेन हिस्सा होता है वो होता है हेड मतलब सर, ट्रंक मतलब पीठ वाला, लिम्स मतलब हमारे पैर हाथ की भुजाएं। अवर आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। हमारे आर्म्स जो भुजाएं होती हैं और जो हाथ होते हैं, जो हाथ और पैर होते हैं, उनको हम लिम्स कहते हैं। द नेक जॉइंट्स द हेड विद द ट्रंक। नेक जो है, गर्दन जो है, वो हमारे सर से जुड़ी होती है। ट्रंक मतलब क्या होता है, जैसे तने की तरह। ठीक है। वी ऑल्सो हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। दीज आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आइज मतलब आँख, ईयर्स मतलब कान, नोज मतलब नाक, टंग मतलब जबान और स्किन मतलब त्वचा। आवर सेंस ऑर्गन्स आर लाइक विंडोज टू द वर्ल्ड। हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है वो दुनिया की खिड़की की तरह हैं। दे हेल्प अस रिसीव ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग अराउंड अस। ये जो है वो हमारी मदद करती हैं जानने में कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। आवर बॉडी इज़ कवर्ड विद स्किन। हमारा शरीर जो है वो खाल से ढका हुआ है। माई बॉडी वर्क्स फॉर मी। मेरा शरीर मेरे लिए क्या काम करता है। आई कैन डू मैनी थिंग विद माई बॉडी। मैं अपने शरीर से बहुत सारे काम कर सकता हूँ। आई कैन रन, मैं भाग सकता हूँ। साइकिल चला सकता हूँ। जंप, कूद सकता हूँ। विद माई लेग्स, मैं अपने पैरों के साथ। ठीक है, देखिए दिया रनिंग, साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग, ये सब पैरों से कर सकते हैं। आई कैन राइट, कैरी थिंग्स, क्लैप, कैच एंड थ्रो विद माई हैंड्स। मतलब मैं अपने हाथ से किसी भी चीज़ लिख सकता हूँ, किसी चीज़ को पकड़ सकता हूँ, ताली बजा सकता हूँ, किसी चीज़ को कैच कर सकता हूँ, या मैं किसी चीज़ को फेंक भी सकता हूँ। ऑल दीज ऑर्गन्स आर आउटसाइड द बॉडी एंड वी कैन सी देम, दे आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, ये सारे जो भाग हैं हमारे शरीर के, ये सब हमारे शरीर के बाहर होते हैं। इन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, बट इसलिए इनको दे आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं, बाह्य भाग कहते हैं, शरीर का बाह्य भाग कहते हैं। फिल इन द करेक्ट सेंस ऑर्गन्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। माई 5 सेंस दिए हैं, देखिए। आई सी विद माई, मैं देख सकती हूँ किससे, आँखों से। आई हियर विद माई, इसी तरह 5-6 सेंस आपके। सम पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी कैन नॉट बी सीन। हम शरीर के कुछ हिस्से को देख नहीं सकते। दिस बॉडी पार्ट आर इनसाइड द बॉडी। ये जो भाग होते हैं ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं। दे आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स। इनको हम आंतरिक भाग कहते हैं, आंतरिक भाग कहते हैं। द ब्रेन इज इनसाइड द हेड। ब्रेन जो है वो सर के अंदर होता है। ब्रेन मतलब दिमाग। द ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, राइट, रीड एंड डू मैनी थिंग्स। ब्रेन जो है वो हमें सोचने में मदद करता है, लिखने में, पढ़ने में मदद करता है और बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। द लंग्स, किडनी, हार्ट एंड स्टोमच आर इनसाइड द बॉडी। और हमारे शरीर के अंदर लंग्स फेफड़े होते हैं, किडनी गुर्दे होते हैं, हार्ट दिल होता है एंड स्टोमच और पेट होता है। दीज ऑर्गन्स वर्क ऑल द टाइम्स। ये ऑर्गन जो है वो हर समय काम करते रहते हैं। इवन व्हेन वी आर एस्लीप, मतलब जब हम सोते रहते हैं तब भी ये काम करते रहते हैं। द फूड वी ईट इंटर्स द स्टोमच। खाना जो हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है। द एयर वी ब्रीथ इन इंटर्स द लंग्स। जो सांस हम लेते हैं, जो हवा हम सांस में लेते हैं वो लंग्स में जाती है। आवर हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे दिल होता है उसमें पंप्स लगे होते हैं, वो हमारी बॉडी के सभी हिस्से में होते हैं, सभी हिस्से में ब्लड पहुंचाते हैं। प्लेस द पाम ऑफ योर राइट हैंड्स ऑन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट बट बिलो योर शोल्डर। प्लेस द पाम ऑफ योर राइट हैंड, आपके सीधे हाथ की तरफ ऑन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट, आपके चेस्ट के लेफ्ट तरफ, जस्ट बिलो योर शोल्डर, आपके शोल्डर के पास होता है। ठीक है। यू कैन फील योर हार्ट बीट, आप अपनी हार्ट बीट महसूस कर सकते हैं।
द डॉक्टर हेयर्स आवर हार्ट बीट विद अ स्टेथोस्कोप। डॉक्टर जो है वो हमारी हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। द हार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट जो होता है, दिल जो होता है, वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, ये देखिए बॉक्स में दिया है, इसे मैच करना है। जैसे हार्ट है वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, ये सारी चीज़ें आपको मैच करनी है। फिर आता है हमारा बोन्स एंड मसल्स। व्हेन यू प्रेस द सॉफ्ट स्किन एंड फ्लैश ऑफ अवर पाम यू विल फील द हार्ड मैटर। मतलब जब आप हमारे हाथ की हथेली को दबाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि ये एकदम सॉफ्ट स्किन है, लेकिन नीचे कुछ हार्ड है, कुछ मजबूत सा है। दीज हार्ड पार्ट आर बोन्स। ये जो हार्ड पार्ट होता है ये हड्डी कहलाता है। दीज आर मेनी बोन्स ऑल थ्रू द बॉडी। हमारे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में बहुत सारे हड्डियां हैं। दीज बोन्स फ्रॉम द स्केलेटन। ये एक सही वे में लगकर, सही तरीके से लगकर स्केलेटन मतलब कि कंकाल बनाती हैं। द स्केलेटन कीप्स द बॉडी स्ट्रेट एंड अपराइट। स्केलेटन जो होता है, कंकाल जो होता है, वो हमारी शरीर को स्ट्रेट रखता है और एकदम सही रखता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। ये जो है हमारे जो अंदरूनी भाग होते हैं शरीर के, उनको सेव करे रहता है, उनको सुरक्षा भी देता है। रेस्ट योर इल्बो ऑन द टेबल। आप अपनी कोनी मेज़ पर रखिए। देन लोअर योर हैंड एंड स्ट्रेच योर हैंड ओवर आउटवर्ड। और अपने हाथ को ऊपर उठाइए और नीचे करके घसीटिए। दिस मूवमेंट ऑफ द हैंड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ मसल्स। ये जो है आप जैसे करते हैं वो होता जाता है इसलिए क्योंकि आपके हाथों में मसल्स होते हैं। मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स। मसल्स जो हैं, नसें जो हैं वो हमारी हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। मसल्स एंड बोन्स टुगेदर हेल्प अस टू बेंड, मूव, सीट एंड स्टैंड। मसल्स जो है वो बोन के साथ जुड़कर उन्हें मोड़ने में, घुमाने में, बैठाने में और खड़ा करने में मदद करती हैं। यू कैन राइड योर बाइसिकल, स्विम, रन, थ्रो अ बॉल और प्ले गेम्स इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स। आप अपनी साइकिल चला सकते हैं, तैर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बॉल फेंक सकते हैं, गेम खेल सकते हैं अगर आपकी हड्डी और मसल्स मजबूत होंगे। पॉस्चर इज़ द वे वी सिट, स्टैंड और वॉक। पॉस्चर एक तरीका होता है जिससे हम किस प्रकार से बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं या चल रहे हैं। आवर बॉडी हैज़ अ गुड पॉस्चर इफ़ वी सिट, स्टैंड और वॉक इरेक्ट। अगर हमारी बॉडी जो है एक अच्छा पॉस्चर है, अगर हम सही तरीके से बैठते हैं, उठते हैं और चलते हैं। गुड पॉस्चर मेक अस लुक स्मार्ट। गुड पॉस्चर अगर किसी के पास होता है तो वो बहुत स्मार्ट दिखता है। स्टे फिट। इफ़ वी ईट द राइट काइंड ऑफ फूड एवरी डे एंड एक्सरसाइज वी विल बी फिट एंड हेल्थी। अगर हम सही तरीके का भोजन खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो हम जो है हमेशा फिट और हेल्थी रहेंगे। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग एंड योगा आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी। चलना, दौड़ना और जॉगिंग करना, योगा करना हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू टेक पार्ट इन मैनी आउटडोर एक्टिविटीज़। इन सारी चीज़ों को घर के बाहर करने की कोशिश करिए।